हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम। आपको पता है कि हिंदी का जो आपका सिलेबस चल रहा था टॉपिक, उसमें से हम संज्ञा का, वर्णमाला का और लिंग का और उससे संबंधित क्रिया का जो भी टॉपिक था वो क्लियर हो गया। आज हम कारक पे चर्चा करेंगे कि कारक के बारे में हम बताएंगे कि कारक होता क्या है। कि मतलब कि जानते रहिएगा, कारक आपके एग्जाम का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये देखने में तो सिंपल सा है कि हम बचपन से याद करते आ रहे हैं कि कारक के उसके जो चिन्ह होते हैं वो बचपन से याद करते आ रहे हैं। लेकिन आज हम कारक के जो उसका मेन होता है कि उसके गहराई में जाके मतलब वो क्या होता है, कि कहाँ हम गलती करते हैं एग्जाम में, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो जानते रहिएगा कि कारक, ये जानते रहिएगा कारक किसे कहते हैं। तो कारक उसे कहते हैं जिससे संज्ञा या सर्वनाम का जो क्रिया का जो सीधा प्रभाव पड़ता है वो बताता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कारक। लेकिन आपको एग्जाम में कारक की परिभाषा नहीं पूछता। एग्जाम में आपका कारक से या फिर उदाहरण दे देगा, उससे पूछेगा इनमें से कौन सा कारक है। तो जानते रहिए कारक आपके हिंदी में कारक जो होते हैं वो कितने होते हैं, 8। आपके हिंदी में कारकों की संख्या पूछ देगा तो कितनी होती है, तो 8। लेकिन अगर संस्कृत में ये कारकों की संख्या 6 ही मानी गई है, लेकिन हिंदी में आपके कारकों की संख्या कुल 8 मानी गई है। जिसमें आप लोग बचपन से ही जानते ही है कि कारक क्या होता है। कारक आ गया तो फिर कारक, और फिर कारक का जो ये चिन्ह होता है जिसे हम विभक्ति भी कहते हैं या फिर परिसर्ग। कारक चिन्ह को या फिर हम जो ये चिन्ह होता है उसको कारक का चिन्ह भी कहेंगे या फिर इसकी विभक्ति कहेंगे या फिर परिसर्ग। तो जानते रहेगा बचपन से ही पढ़े हैं कि कर्ता ने, पढ़े ही है ना, कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काकी के। तो जानते रहे यहाँ पे कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है अभी तक आप नहीं पढ़े थे, लेकिन जानते रहिएगा कर्ता कारक के साथ को भी आता है, द्वारा भी आता है, सुन, मतलब उसमें कोई भी चिन्ह नहीं आता, फिर भी कर्ता कारक होता है। ये अभी हम बताएंगे कैसे होता है। फिर देखिए कर्म, कर्म के साथ भी आपका कर्म का जो विभक्ति होता है वो क्या होता है, को। अगर एग्जाम में पूछ दे कि कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है तो क्या होती है, को। और फिर देखिए आपका करण, जो करण का चिन्ह होता है वो क्या होता है, कारक चिन्ह वो क्या होता है, से। देखिए से, लेकिन वो किसके लिए, साधन के लिए, मतलब जो आपका से प्रयोग होता है वो साधन के लिए होता है। और संप्रदान का को के लिए या हेतु होता है या फिर निर्मित या वास्ते। फिर आपका आपादान, आपादान कारक का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी से है, यहाँ पे भी से, लेकिन ये जो से का प्रयोग होता है वो अलग होने के लिए होता है। जो आपादान कारक का से का प्रयोग होता है अलग होने के लिए, और यही करण कारक का जो से प्रयोग होता है वो किसी साधन के लिए प्रयोग होता है। फिर संबंध का जानते हैं, काके की आ जाए, रारेरी आ जाए, उसका ये चिन्ह होता है। और अधिकरण का जो चिन्ह होता है, में होता है, भीतर होता है, पर होता है, पर। और फिर जानते रहेगा जो संबंध होता है इसका जो कारक चिन्ह होता है, हे, हो, या जानते हैं संबंध का चिन्ह आपका संबोधन जो चिन्ह होता है वही आपका संबोधन कारक होता है। आपका वो क्या होता है, संबोधन कारक होता है। वो कौन सा कारक होता है, संबोधन। बाकी कारक जानते हैं 8 कारक, उसके चिन्ह भी आपको पता ही है कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आपादान से, फिर संबंध काके की, फिर आपका अधिकरण में या पर, और फिर संबोधन में जानते हैं आपका हे, ओ, अहो, यही सब आपका आता है। अब हम बात करते हैं कर्ता कारक, कि कर्ता कारक किसे कहते हैं। जानते रहेगा कर्ता कारक, देखिए यहाँ पे लिखा है कि वाक्य में क्रिया करने वाले को ही कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता का मतलब समझते हैं कि जो क्रिया करता है उसी को हम क्या कहते हैं, कर्ता। जैसे हम कहते हैं कोमल ने भोजन किया, पहले तो आपको पता है कि कर्ता का चिन्ह होता है नहीं, कोमल ने भोजन किया, आपके कर्ता के साथ नहीं आ गया तो आप तो सीधे लगा लेंगे कि ये कौन सा कारक है, कर्ता कारक। ये आपका समझ में आ गया कि कोमल ने भोजन किया, इसमें कौन सा कारक है, तो कौन सा कारक, कर्ता कारक। जैसे हम कहते हैं साधना गाना गा रही है, साधना गाना गा रही है। अब बात आ गई कि अब इसमें कौन सा कारक लगाएंगे, कि साधना गाना गा रही है, इसमें कौन सा कारक है, तो आपका कारक चिन्ह भी नहीं है।
लेकिन हम प्रश्न करेंगे कौन गाना गा रही है, तो कौन, साधना। जानते रहे कर्ता कारक की पहचान के लिए हमेशा हम कौन से प्रश्न करते हैं, कौन से प्रश्न करेंगे, अगर हमें उत्तर मिल जाएगा तो हमारा क्या होगा, कर्ता कारक। देखिए यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है कर्ता कारक का, साधना गाना गा रही है, लेकिन कौन गाना गा रही है, साधना, मतलब ये कर्ता पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा कारक है, कर्ता कारक। अगर पूछ देगा एग्जाम में कि इसमें कौन सा चिन्ह है, कि कौन सा कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, शून्य कारक चिन्ह का, क्योंकि इसके साथ कोई कारक दिख रहा है। हम यहाँ पे बताए ना शून्य का मतलब, अब समझिए कि शून्य का मतलब होता क्या है, कि आपका कारक तो हो कर्ता कारक, लेकिन उसमें किसी का चिन्ह ना हो। तो वो अगर एग्जाम में पूछ देगा कि आपका ये वाक्य देगा और पूछेगा इसमें कौन सा कारक चिन्ह है, उसमें दे देगा ने, को, या फिर कोई से, या फिर एक ऑप्शन रहेगा से, या फिर शून्य कर्ता मतलब शून्य चिन्ह। तो जानते रहेगा इसमें जो भी चिन्ह है वो भी कौन सा चिन्ह है, शून्य कर्ता चिन्ह, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको चिन्ह दिख रहा है नहीं। लेकिन अगर पूछ देगा कौन सा कारक है तो कर्ता कारक। फिर आपका देखिए धीरज द्वारा लिखा गया, धीरज द्वारा लिखा गया, कौन लिख रहा है, धीरज, मतलब धीरज द्वारा ही लिखा गया ना। तो यहाँ पे भी जो प्रभाव पड़ रहा है कर्ता के साथ आपका द्वारा लगा है ना। हम बताएं कि कर्ता के चिन्ह के साथ भी द्वारा भी आ जाए, फिर भी वहां पे कौन सा कारक होता है, कर्ता कारक। आपके कर्ता के साथ द्वारा आया तो यहाँ पे भी कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक, क्योंकि आपका जो धीरज है उसके साथ क्या लगा है, द्वारा। तो पूछ देगा इसमें कौन सा कारक है, तो कर्ता कारक। फिर देखिए उसने जाने से पहले खाना खाया। अब फिर देखिए आपको लगेगा कि उसने जाने से पहले खाना खाया, तो आपको लगेगा से, तो से के लिए आप क्या मानेंगे, करण कारक ना, यही देखेंगे ना कि से आ गया करण कारक। लेकिन आपको यहाँ देखना है उसने, मतलब उसके साथ ने जुटा हुआ है, उसके साथ ने जुटा, जो ये सर्वनाम है उसके साथ आपका ने आया हुआ है, तो यहाँ पे भी कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक। अगर वाक्य में दे दिया उसने खाना खाया, उसको बुलाओ, या फिर उसने जाने से पहले खाना खाया, तो जो भी आपका देखिए यहाँ पे ने आपका जुटा हुआ है, इस सर्वनाम के साथ आपका ने क्या हुआ है, जुटा हुआ है। अब ये पूछ देगा कि इनमें कौन सा कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो कौन से कारक चिन्ह का, ने का। ये मत कहिएगा किसी भी कारक चिन्ह का नहीं, शून्य कारक चिन्ह का नहीं, ना कि ने कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फिर देखिए आपका है उसके द्वारा किताब पढ़ा गया। देखिए यहाँ पे भी आपका के द्वारा, हम बताए थे कि कर्ता में, कर्ता कारक में के द्वारा भी आ जाए तो भी आपका कौन सा होगा, कर्ता कारक। मतलब यहाँ पे कर्ता के साथ के द्वारा आया है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। तो देखिए यहाँ पे उसके द्वारा किताब पढ़ा गया है, मतलब कौन किताब पढ़ा, मतलब उसके द्वारा, तो उसके द्वारा यहाँ पे भी मतलब कर्ता के साथ आपका के द्वारा आया है, तो वो भी क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। फिर देखिए सुनीता को कल जाना है। अब आप लोग देखेंगे को आ गया, तो को क्या करेंगे, सीधे आप लोग कहेंगे कौन सा कारक है, कर्म कारक, कि यहाँ पे को आ गया तो कर्म कारक। आप यही देखेंगे ना कि चिन्ह को, कर्म को, कर्ता ने कर्म को। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि जो सुनीता को, मतलब ये कर्ता के साथ को आया है, ना कि कर्म के साथ। तो इसकी पहचान यही होती है कि जब कर्ता के साथ आपका को आ जाए, या फिर ने आ जाए, या फिर द्वारा आ जाए, वहां पे कौन सा कारक होता है, कर्ता कारक। ठीक है, तो यहाँ पे जो को आया है वो किसके साथ आया है, कर्ता के साथ। तो यहाँ पे भी जानते रहेगा, गलत मत करिएगा कि ये कि सुनीता को कल जाना है तो इसमें कर्म कारक, तो ये जानते रहेगा कौन सा कारक है, कर्ता कारक। इतना आपको समझ में आ गया कि कर्ता कारक की पहचान क्या होती है, कि उसके लास्ट में अपनी जानते ही है कि उसके हमेशा जानते रहेगा इसमें कौन का प्रश्न करके अगर उत्तर करेंगे तो आपका कर्ता निकलता है। जैसे कोमल ने भोजन किया, कौन भोजन किया, कोमल, तो आपका देखिए कर्ता के साथ में जुटा है ना। देखिए सिंपल सा कर्ता कारक की पहचान ये जानते रहेगा कि कर्ता के साथ, जैसे कि वाक्य है, वाक्य में कर्ता क्या होता है जानते ही है, जो काम करता है। जैसे यहाँ कोमल ने भोजन किया, तो मतलब काम कौन कर रही है, भोजन का कार्य कौन कर रही है, कोमल। लेकिन कोमल के साथ में जुटा हुआ है तो वो भी क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। ऐसे साधना गाना गा रही है, कौन गाना गा रहा है, साधना,
लेकिन यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, फिर भी आपका कर्ता कारक है, क्योंकि हम बताए थे कि अगर कर्ता के साथ कोई भी चिन्ह ना हो, यहाँ पे अगर पूछ देगा कौन सा कारक चिन्ह है तो शून्य कारक चिन्ह, कौन सा कारक चिन्ह है तो शून्य कारक चिन्ह, और यहाँ पे भी कौन सा कारक है, कर्ता कारक। ऐसे उसने जाने से पहले खाना क्या आया, यहाँ पे भी देखिए सर्वनाम के साथ मतलब कर्ता के साथ आपका ने जुटा हुआ है, ये भी आपका कर्ता कारक। यहाँ में भी कर्ता के साथ के द्वारा जुटा हुआ है, ये भी आपका कर्ता कारक। यहाँ में भी कर्ता के साथ को जुटा हुआ, ये भी आपका कर्ता कारक। ना समझ में आ गया कर्ता कारक। फिर हम देखते हैं कि कर्म कारक, कि कर्म कारक सिंपल से आप जानते हैं कि कर्म का कारक की विभक्ति क्या होती है, कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है आपका को, देखिए कर्म कारक में जानते रहेगा जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता हो उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक। मतलब आप समझ यही समझना है कि क्रिया का प्रभाव किस पे पड़े, कर्म पर। अब जानते रहेगा क्रिया का प्रभाव आप तो जानते नहीं होंगे, जैसे हम कहे कि सचिन पुस्तक पढ़ रहा है, तो हम कहे किसको पढ़ रहा है, पुस्तक को। आपको देखिए यहाँ पे भी कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो जानते रहेगा कर्म कारक में भी शून्य कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, कर्म कारक में भी शून्य कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम के सचिन पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पे आपको कोई चिन्ह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, कि तब अगर हम कहें कौन पुस्तक पढ़ रहा है, अरे किसको पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, पुस्तक को। तो जानते रहे कर्म की पहचान के लिए क्या या किसको का प्रश्न करके हम उसका उत्तर निकालते हैं। कर्म कारक में क्या या किसको के प्रश्न करके उसके उत्तर को हम निकालते हैं। तो किसको पढ़ रहा है, पुस्तक को, तो यहाँ पुस्तक ही आपका क्या हो जाएगा, कर्म कारक। ये जानते हैं पुस्तक को, देखिए आपको उत्तर मिल रहा है किसको पढ़ रहा है, पुस्तक को। यहाँ पे को नहीं है लेकिन हमें उत्तर मिल रहा है ना को, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक। जैसे यहाँ पे देखिए नीरज ने आशीष को पीटा, किसको पीटा, आशीष को पीटा, तो आशीष को मतलब कि यहाँ पे आपका जो कर्म कारक है कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक। जैसे हम कहते हैं शिक्षक ने बच्चों से पूछा, अब देखिए यहाँ पे से आ गया तो आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे कौन सा कारक है, करण कारक, लेकिन किससे पूछा, बच्चों से, मतलब बच्चों से पूछा। यहाँ पे भी आपका देखिए इसका जो प्रभाव है उत्तर मिल रहा है ना, किससे पूछा, बच्चों से, तो यहाँ पे भी आपका कौन सा कारक हो जाए, कर्म कारक। ये नहीं कंफ्यूज होकर इसमें करण कारक लगाएगा। तो आपका देखिए यहाँ पे बच्चों से पूछा, विशेष ध्यान देखिएगा, शिक्षक ने बच्चों से पूछा, या फिर ये न कर दीजिएगा कि यहाँ पे कर्ता कारक है कि नहीं आ गया। यहाँ पे जो इसका प्रभाव पड़ रहा है इसमें कर्म में पड़ रहा है, किससे पूछा, बच्चों से पूछा, तो यहाँ पे जो बच्चों है ये आपका कर्म है, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक। जैसे हम कहें साधना छत पर खाना खा रही है, तो यहाँ पे कौन सा कारक है, यहाँ पे भी कौन सा कारक है, कर्म कारक है। कहाँ पे खाना खा रही है, छत पर, तो यहाँ पे खाना जो मतलब उसका जो कर्म है क्या खा रही है, खाना खा रही है। देखिए आप बताया है कि क्या या किसको का प्रश्न करके हम उत्तर निकालेंगे, तो क्या खा रही है, खाना खा रही है, तो आपका जो प्रभाव पड़ रहा है खाना पे। अभी देखिए आप कर्म कारक पढ़े, तो अगर ऐसा आ जाए तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक। फिर देखिए आपका जो करण कारक है इसमें जानते रहे जिसके द्वारा आपका देखिए कर्म कारक क्लियर हो गया। फिर हम करण कारक देखते हैं कि यहाँ पे जिस साधन अथवा जिसके द्वारा कार्य पूरा किया जाए उसे क्या कहते हैं, करण कारक। मतलब यहाँ पे जिसके साधन द्वारा या फिर कोई साधन के द्वारा हम किसी कार्य को पूरा करें उसे ही हम क्या कहते हैं, करण कारक। जैसे हम कहें प्रीति ने कोमल को डंडे से मारा, तो इसमें किस साधन का प्रयोग हुआ, डंडा, मतलब वो कार्य कर रही है मारने का, लेकिन किसी साधन का प्रयोग कर रही है, डंडे से। यहाँ पे कौन सा कारण हो गया, करण कारक, क्योंकि यहाँ पे जो देखिए से भी आ गया, लेकिन किससे मारी है, डंडे से। यहाँ पे साधन मतलब जो उसके एक साधन है उससे मारी है, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक। जैसे हम कहे अंकित लेखनी से लिखता है, लिख तो रहा है वो क्रिया कर रहा है, लेकिन किसी साधन के द्वारा लिख रहा है ना, किससे, लेखनी से या पेंसिल से या पेन से, तो यहाँ पे जो लेखनी आपका यहाँ पे भी कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक। फिर जैसे हम कहते हैं प्रियंका साइकिल से बाजार गई, जो प्रियंका है साइकिल से बाजार गई,
या फिर देखिए साइकिल के द्वारा, मतलब एक साधन, जो आपका एक साधन है ना कि वो बाजार गई वैसे नहीं गई, वो साइकिल के द्वारा ही गई। तो आपका जो यहाँ पे भी कौन सा कारक है, करण कारक। जैसे हम कहें आयुष चाकू से फल काटता है, तो जो फल काट रहा है किसके द्वारा काट रहा है, चाकू से, तो यहाँ पे भी कौन सा, करण कारक। शिवम लाठी से भैंस को मारा, किससे मारा, लाठी से। देखिए यहाँ पे प्रश्न करेंगे किसके द्वारा, लाठी द्वारा, तो यहाँ पे भी कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक। बच्चे खिलौने से खेलते हैं, किससे द्वारा खेलते हैं, खिलौने से। तो जो बच्चे खिलौने से खेलते हैं ये भी किसी साधन का प्रयोग करें, तो आपका क्या हो जाएगा, करण कारक। तो देखिए करण कारक की सिंपल सा पहचान है कि आपका जो भी क्रिया होता उसमें किसी न किसी साधन का प्रयोग होता हो, मतलब करण कारक में आपका किसी न किसी साधन का प्रयोग हुआ, वहीं पे आपकी करण कारक होती है। तो आपका देखिए करण कारक और आपादान कारक में कंफ्यूज होता है। तो करण कारक में आपका जानते रहिएगा साधन का प्रयोग होता है, अभी आपादान जब बताएंगे तो उसमें अलगाव की बात आती है। तो करण कारक का जानते रहिएगा तो आपका ये इसमें किसका प्रयोग होगा, साधन का। जैसे कि हम कह दे कि प्रीति ने कोमल को डंडे से मारा, यहाँ पे भी देखिए आपका ये सब आपका क्या है, इस साधन से जो क्रिया हो रही है इसके बिना, जो लिख रहा है बिना लेखनी के बिना वो कार्य पूरा नहीं होगा, मतलब उस साधन के बिना वो कार्य पूरा नहीं होगा। वो बाजार जा रहे हैं लेकिन साइकिल के बिना वो बाजार नहीं जा पाएगी। वो फल काटता है लेकिन बिना चक्कू का फल काटेगा तो वो भी आपका क्या होगा, मतलब बिना उस साधन का वो क्रिया पूरा नहीं होगी। वहां पे कौन सा कारक होता है, करण कारक। अब इन कर्म कारक में जानते हैं जिसमें क्या या किसको का प्रश्न करने पे आपका उत्तर मिले और कर्म पे उसका प्रभाव पड़ता हो, उससे क्या कहते हैं, कर्म कारक। जैसे हम कहते राम ने रावण को मारा, इसमें कौन सा कारक है, कर्म कारक ना, किसको मारा, रावण को। तो यहाँ पे जो भी आपका कारक है कर्म कारक, तो ये जानते रहेगा कर्म कारक की पहचान आपका को है, लेकिन इसमें विशेष ध्यान रखिएगा कि से आ गया तो ये मत कर दीजिएगा, आपका करण कारक है। तो आपका जानते रहेगा यहाँ पे भी आपका कर्म कारक है। अब इन आपका कर्ता कारक जानते ही है, किसमें ये विशेष ध्यान रखेगा कि जो आपने बचपन से रटे उसको भूल जाइए। यहाँ पे भी को भी आ जाए, द्वारा भी आए, शून्य कारक, मतलब कोई भी चिन्ह भी ना आए तब पर भी वहां क्या कौन सा कारक होता है, कर्ता कारक। जैसे यही है ना, साधना गाना गा रही है, तो क्या साधना गाना गा रही है, हम बताए थे कि कर्ता की पहचान के लिए हमेशा कौन का प्रश्न करते हैं और कर्म की पहचान के लिए क्या या किसको का प्रश्न करते हैं। तो कौन गाना गा रहा है या कौन गाना गा रही है, साधना, तो इसका जो प्रभाव पड़ रहा है कर्ता पे पड़ रहा है। यहाँ पे चिन्ह नहीं है फिर भी आपका कौन सा कारक है, कर्ता कारक। अगर एग्जाम में पूछ देगा इसमें कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो कौन से चिन्ह का, शून्य कारक चिन्ह का। इतना समझ में आ गया कि साधना गाना गा रही है। या फिर ये भी आपको जानते हैं कि उसने जाने से पहले खाना खाया, यहाँ पे भी नहीं है, तो आपको समझ में आ गया कि बताएं उसके द्वारा, जहाँ पे द्वारा भी आ गया वो भी वहां पे कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता का, मतलब कर्ता के साथ आए। ये नहीं कि आपका यहाँ पे आ जाए मतलब कर्म के साथ आ जाए, नहीं, आपका जो ने आया, द्वारा आया, फिर यहाँ पे ने आ रहा है, यहाँ पे भी जो ने आ रहा है वो हमेशा किसके साथ हो, कर्ता के साथ हो, तो वहां पे कौन सा कारक होता है, कर्ता कारक। तो आपका इतना कारक देखिए, आपके आज जो हुआ था कर्ता से करण तक, आपका कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, यहीं पे आपका कंफ्यूजन होता है। अक्सर करके लगभग करके तो ये तो जान ही जाएंगे, लेकिन जो आपका 3 कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, आप लोग बचपन मतलब पढ़े तो हैं लेकिन गलती एग्जाम में कहाँ करते हैं, वो आपको अगर ये अच्छे से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कर्ता कारक किसे कहते हैं, कर्म कारक और करण कारक। और फिर इसके अगले पार्ट में हम जो आपका संप्रदान से लेकर आपका संबोधन तक जो कारक बचा हुआ है उस पर डिस्कस करेंगे। और आज का जो वीडियो है इसको आप लोग देखिए नोट से बनाते हुए चलिए, और नोट से बनाते हुए चलेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, आपके लिए जो फ्यूचर का होगा एग्जाम आने वाले उसके लिए बेस्ट होगा। और फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।